धर्मांतरण के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। यूपी में चुनाव है, धर्मांतरण पर तनाव, कुछ अहम जानकारियां आप देख लीजिए। आईएसआई के इशारे पर यह धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई के इशारे पर चल रहा था धर्मांतरण का गोरख धंधा। इसके लिए फंडिंग से लेकर पूरी डिजाइन बनाने तक आईएसआई काम कर रही थी। पाकिस्तान से आईएसआई कर रहा था धर्मांतरण गैंग को फंडिंग, वहीं से पैसे आ रहे थे। विदेशों से, दूसरे कुछ देशों से भी हो रही थी धर्मांतरण गैंग को फंडिंग, ताकि ये स्पष्ट ना होने पाए कि एक्चुअली ये चल कहां से रहा है रैकेट। और आईएसआई और देश विरोधी ताकतें इसके पीछे हैं, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात अब साफ हो चुकी है। पैसा कहां से आ रहा था, मनी ट्रेल देखकर और ये समझकर कि इनको हुक्म कहां से मिल रहे थे, कहां से इनकी बातचीत चल रही थी, कहां से इनको बताया जाता था क्या करना है। यहां ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इन लोगों को रखा गया था, लेकिन सीमा पार से इनको फंडिंग की जा रही थी। दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाने की साजिश थी। जिन लोगों को कन्वर्ट किया जाता था उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, ये बताया जाता था कि दूसरे जो धर्म हैं वो गैर उपयोगी हैं, वो नफरत के काबिल हैं, और कैसे सबसे बेहतर धर्म में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है और कैसे इसके बाद उनको दूसरे धर्म वाले लोगों के साथ वैसा पेश आना है जैसा कि वो डिजर्व करते हैं। और डिजर्व क्या करते हैं ये बताते थे वो लोग जो ट्रेन करते थे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिव्यांग स्कूल नोएडा से, आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। विवेक शर्मा आपके साथ जुड़ रहे हैं जो कि डासना मंदिर से आपको लाइव जानकारी देंगे, और ब्रजेश तिवारी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं जामिया से। सबसे पहले विवेक के पास चल रहे हैं समझने के लिए कि वहां क्या चल रहा था, क्या जानकारी उन तक पहुंची है। विवेक, ये इसके बारे में क्या और पता चल रहा है और ये इसकी व्यापकता का क्या अंदाजा लग रहा है, ये कितने व्यापक स्तर पर हो रहा था ये काम? देखिए दिनेश, अब तक की पूछताछ में ये निकल के सामने आ चुका है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को ये धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। दरअसल 2 जून को डासना देवी की मंदिर के अंदर 2 संदिग्धों ने एंट्री की थी और यहाँ पर जो यहाँ रजिस्टर रखा हुआ था उस पर एक शख्स ने अपना नाम गलत लिखा हुआ था, काशी गुप्ता लिखा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि उसका नाम काशिफ है। इस वक्त मेरे साथ अनिल यादव मौजूद है, सीधा उनसे जानते हैं कि आखिरकार 2 जून की रात को हुआ क्या था, क्योंकि इन्हीं 2 लोगों की पूछताछ के बाद ही इतना बड़ा गिरोह जो है उसका भांडाफोड़ हो पाया है। अनिल जी, क्या हुआ था 2 जून की रात को? ऐसा है, 2 जून की रात को दो लड़के आए यहाँ पर। उन्होंने एक ने अपना नाम हिंदू लिखवाया, उसकी जो आईडी थी वो भी हिंदू के नाम से थी, विपुल विजय वर्गीय के नाम से। दूसरा उसका एक साथी था, उसने अपना नाम काशी गुप्ता लिखवाया। यहाँ की एंट्री के बाद वो जब अंदर पहुँचते हैं तो हमारी जो दूसरे लेयर की चेकिंग होती है, हमारे जो प्राइवेट बाउंसर हैं उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उनसे पूछा कहाँ से आए हो, तो नागपुर का नाम लेते। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी बहुत सघन चेकिंग होती है यहाँ। उन लड़कों को पकड़ के कहने लगे कि आपका जो मेडिकल होगा, डॉक्टरी होगी, पता टॉयलेट के अंदर चलो आप। जब उसकी डॉक्टरी की बात आई, फिजिकल चेकिंग की बात आई, तो वो जो काशिफ था वो घबरा गया। उसने अपना आप बता दिया कि जी मैं तो मुसलमान हूँ और मेरा नाम काशिफ है। लेकिन उन्होंने आपस में उनका क्या रिलेशन है और क्या मोटिव है उन्होंने ये साफ नहीं किया। उसके बाद में उनका बैग चेक किया बारीकाई से। बैग चेक करने के बाद में पता चला उनके पास 9 सर्जिकल ब्लेड, एक लिक्विड फॉर्म में कुछ दवाइयाँ थी जो अलग अलग छोटी छोटी बोतलों में उसमें भरी हुई थी। हो सकता है क्लोरोफॉर्म हो या उससे भी कोई तीव्र बेहोशी की दवाई हो, क्योंकि जो लड़के ने हमारी चेकिंग करी उसने जब वो पॉलीथीन जो बॉक्स था उसका वो खोला पैकेट उसका, तो उसके 2 दिन तक सिर में दर्द रहा। कुछ पाउडर फॉर्म में एक पाउडर था, हालांकि जो है पुलिस उसे बताती है कि अलसी पाउडर था। अभी लैब के लिए टेस्टिंग के लिए वो सब सामान गया हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम मानते हैं कि वो साइनाइड की तरह कोई बहुत ही जहरीला पदार्थ था उनके पास में। क्या पुलिस को बुलाया आपने? जी। उसके बाद में यहाँ फोर्स को पता चला तो इन्होंने, पुलिस ने अपने घेरे में उनको ले लिया और उन्हें अरेस्ट करके थाने ले गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।